तो ज्ञान क्या है? बोला ना भगवान को जानना है, न जगत को जानना है, न पेड़ को जानना है, न दीपक को जानना है, न इसको जानना है। सारी दुनिया जानने की कवायद हो गई, खुद को जाने नहीं। ज्ञान शब्द का अर्थ ही है स्वयं को जान लेना। अब इतना भी जो नहीं कर सकता उसका जन्म लेना बेकार है। खुदऊ को नहीं जान सकता तो आए काहे थे पृथ्वी पर? हम कितना जाने, हम हिस्ट्री पढ़ें कि हम सिविक्स पढ़ें कि हम साइंस पढ़ें कि हम आर्ट्स पढ़ें, हम क्या करें? हम बुआ को जाने कि मौसी को जाने? किसी को मत जानो, खुद को जानो। खुद का पता नहीं, मौसी जानने चले, बुआ बुआ धुआं हो गई, मौसा समोसा बन गए। खुद को जानना है, मैं कौन हूं, क्यों आया हूं, क्या करना था और क्या कर रहा हूं। दिस इज होल एंड सोल नॉलेज, नथिंग एल्स। यही संपूर्ण ज्ञान है। और सारी दुनिया प्रयत्नशील है पड़ोसी जानने में, बेटा जानने में। गुरुजी बेटी हमारी बात नहीं सुनती, इसको तो हम 20 साल हो गया, इसको हम आज तक नहीं समझ पाए। अरे वो तो छोड़ो, 90 साल के दादाजी और 85 साल की दादी, दादाजी बोलते हैं इसको हम आज तक नहीं समझ पाए। कि कमाल है दादाजी, बताओ महाराज आज तक नहीं समझ पाए? बोला हाँ, 60 साल शादी के हो गए, 60 साल विवाह के हो गए, कह रहे हम उसको नहीं समझ पाए। नहीं समझ पाए इसलिए कि क्योंकि खुद को समझना नहीं चाहे। दादी को समझने में 60 साल लगा दिया और 90 साल में भी कह रहे हैं इसको कोई नहीं समझ सकता। तो काहे समझने गए थे महाराज? अरे भारतीय सनातन संस्कृति, हमारे शास्त्र ये चीख चीख कर कह रहे थे को हम कौन हूं मैं ये जानना था। हम जानने चले दादी कौन, मौसी कौन, और यहीं से धारा बदल गई। सेल्फ इंट्रोस्पेक्ट करना चाहिए। वी आर हियर फॉर आवर सेल्फ्स। आवर भी तो बड़ी चीज होगा, माई सेल्फ। मैं यहां मेरे लिए हूं तो बड़े स्वार्थी हैं, महास्वार्थी हूं जी मैं। आप केवल स्वार्थी कह के हमारी बेइज्जती मत करिए। एक दिन श्रद्धेय स्वामी जी को हमने स्वामी जी कहा, बोले खबरदार हमको महास्वामी बोलिएगा। हम कह रही महास्वामी जी, हाँ स्वामी जी कैसे बोल रही? वैसे ही कोई स्वार्थी बोले तो बोलो मैं महास्वार्थी हूं। स्वार्थी बोल के मेरी बेइज्जती मत करो। स्वार्थी तो बहुत छोटी बात है, बहुत छोटी बात है स्वार्थी। स्वार्थी का अर्थ है ये साधारण जगत में छोटी छोटी जो चीजों को पाने के लिए जो दौड़ रहा है उसको बोलते हैं क्षुद्र स्वार्थी। महास्वार्थी वो है जिसने स्वयं को पहचान लिया, स्वयं के अर्थ को जान लिया। खुद के लिए जो जीता है, बाहर की दुनिया अलग है। बोला खुद के लिए जीना भी कोई जीना है? बोला हमने खुद के लिए जीता है वही उसका जीना है। दूसरों के लिए जो जीता है वो तो फिर जा करके बैग पाइपर पीता है, फिर उसके पास कोई उपाय नहीं है। चाहे तो गांजा पिएगा, चाहे बैग पाइपर पिएगा, या जाके हेरोइन तुरोइन खा लेगा। और जो खुद के लिए जीता है, मैं कौन हूं, क्यों आया हूं, ठाकुर जी की संतान हूं, ठाकुर जी ने इस पृथ्वी पर मुझे मनुष्य बना के भेजा है, हाँ मुझे आनंदित रहना है, हाँ मुझे प्रेम से भरा रहना है, हाँ जिस रास्ते से तू निकले वो फूलों से भर जाए, तेरे पैर की कोमल आहट लोगों के सोते भाग्य जगाए। तुम भाग्य जगाने के प्रयत्न के लिए मत घूमो यहां वहां, नहीं तो तुम्हारे भाग्य खराब हो जाएंगे। जो दूसरों के भाग्य बनाने के लिए घूम रहे हैं उनके भाग्य खराब हो गए, परंतु जो स्वयं को जानकर प्रेम से भरा हुआ है वो कहीं चला जाता है, लोगों के भाग्य सुधर जाते हैं। वो सुधारने नहीं जाता, उसकी उपस्थिति मात्र से सुधर जाती है। गुलाब का फूल कहीं कोई अपनी सुगंध बांटने जाता है, निमंत्रण देता है कि मैं गुलाब कुमार
13 तारीख को अपना सुगंध बांटूंगा, आप सबसे निवेदन है कि आप सब आ जाइए। ऐसा सुना है कहीं? गुलाब जहां है, हवा चल रही है, सुगंध निगल रही है, तुम पास से गुजरोगे तो तुम भी भर जाओगे। क्या सुगंध है। अब गुजरोगे मछली के बीच से, अब हमको सुगंध नहीं आ रहा, मछली का आ रहा है, ले। जगत में गुजरोगे तो दुर्गंध मिलेगी, जगदीश को अपने भीतर लेकर चलोगे, तुम तो सुगंधित रहोगे ही, जहां पहुंच जाओगे वो जगह भी सुगंधित हो जाएगी। जैसे गुरु नानक देव कहीं पहुंच जाएं, कहीं पर हमारे प्राचीन ऋषि पहुंच जाएं, घर के गौतम सांडिल्य, ये ऋषिगण जहां पहुंच जाएं, महर्षि वशिष्ठ, गुरु वशिष्ठ, इनकी उपस्थिति मात्र सुगंध, आनंद और प्रेम की उद्घोषणा है। इसलिए सब ठीक है, साधन करें, भजन करें, आनंदित रहें, पर सावधान, अपने सिवा किसी को जानने का प्रयत्न मत करना। सुखी रहना है तो, और दुखी रहना हो तो सबको जानो।